जय श्री राम। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में आपकी किस्मत का साथ मिलना, आपका भाग्य आपके साथ चलना, यात्राओं से लाभ मिलना और आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होना जो अभी तक चीजें रुकी हुई थी, वो इस वर्ष के 11 मार्च से चालू हो जाएंगी। 11 मार्च से ऐसी कौन सी ज्योतिषीय घटना घट रही है जिससे आपके जीवन में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि आपका धन, आपका भाग्य, आपका पर्सनल जीवन, अब मतलब आपका व्यक्तिगत जीवन, शादीशुदा या प्रेम संबंध, ये सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और जब ज्ञान के देवता और भाग्य और अवसर के देवता गुरु जब मार्गी होते हैं तो ये जान लीजिए कि बहुत सारी अच्छी चीजें जीवन में होती हैं। मेष राशि वालों के लिए वर्ष तो प्रारंभ हो गया है और हमने पहले भी बताया था और कई ज्योतिषियों ने आपको बताया भी होगा कि ये साल मेष राशि वालों के लिए कल्याणकारी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही वो तारीख है जिससे आपके जीवन में गति प्रारंभ हो जाएगी, मतलब जो भाग्य अवसर जो नहीं मिल रहा था मिलने लगेगा। सबसे पहले समझिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, मार्गी होंगे। जब कोई ग्रह वक्र से मार्गी होता है तो वो अपने मूलभूत प्रभाव देता है, मतलब जो उसके प्रभाव स्वाभाविक होते हैं वो देना प्रारंभ कर देता है। मतलब देवगुरु बृहस्पति क्या देते हैं? व्यक्ति को बुद्धि, विद्या, भाग्य, और देवगुरु बृहस्पति संचित धन के कारक हैं। संचित धन मतलब ऐसा धन जो आप बड़ी मात्रा में कमाएं, इसके कारक ग्रह हैं गुरु, और गुरु सम्मान भी दिलाते हैं। ये जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में है तो आपको मित्रों से लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। यहां से देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है तो पारिवारिक जीवन, आपके प्रेम संबंध, साथ में आपका वैवाहिक जीवन, ये सारी चीजें ही सकारात्मक देवगुरु बृहस्पति यहां से मार्गी होने के बाद ही प्रारंभ हो जाएगा। विवाह के योग लगना, कहीं वैवाहिक संबंध स्थापित होना, और सबसे बड़ी बात देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपने ही राशि पर, अपने भाग्य पर पड़ रही है। जीवन में सबसे बड़ी चीज है भाग्य, मतलब आपको किस्मत का साथ मिलना। आप कर्म करें वो भी बड़ी चीज है, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य भी आपका साथ दे, ये भी बहुत आवश्यक है। तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, मतलब अपनी मूलभूत जो चाल होती है सीधी चाल से चलेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को बलवान करेंगे, मतलब किस्मत का साथ देना, धर्म कर्म पूजन यज्ञ का लाभ मिलना। और देवगुरु बृहस्पति की सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि, राहु पर पड़ेगी जो आपके लाभ भाव पे है। हमने पहले बताया था कि इस वर्ष अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं, मतलब इंक्रीमेंट हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति की अभी तक वक्र दृष्टि थी, अभी मार्गी हो जाएंगे तो राहु पे इनकी दृष्टि पड़ेगी और लाभ भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी होनी प्रारंभ हो जाना। होली के बाद आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव, मतलब कैसे? धन का विस्तार होना, और यहां से देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे द्वादश भाव को। द्वादश भाव यात्राओं का भाव है। यहां सबसे बड़ी बात कि अपने, हमने पहले भी बताया था कि जो स्थानांतरण करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी सकारात्मक योग है। देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो ट्रांसफर का योग, परिवर्तन का योग, विदेश यात्राओं का योग बनाएंगे। यहां से ऐसे व्यक्ति का धन जो खर्च होता है वो सकारात्मक कार्य में, मतलब धर्म कर्म में, या फिर प्रॉपर्टी इत्यादि आप खरीदते हैं, वहां कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे लाभ मिलना। कभी कभी मित्रों होता यह है कि हम धन खर्च तो करते हैं वाहन, भूमि इत्यादि पर, लेकिन जरूरी यह है कि जो हम धन खर्च करें उसका हमको लाभ मिले, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़िया हो। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपसे ऐसी चीजें क्रय करवाएंगे, खरीदारी करवाएंगे जिससे दूरगामी प्रभाव हो, आपको लंबे स्तर तक लाभ मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, यह देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना मेष राशि वालों के लिए ऐसा जान लीजिए कि गाड़ी की रफ्तार से गाड़ी चल जाना, जो अभी तक गाड़ी स्लो चल रही थी या रुकी हुई थी उसमें गति आ जाना। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने के बाद अपना संपूर्ण सकारात्मक फल आपको देंगे। ये वर्ष शनि की 7.5 से आप पीड़ित हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन शनि की 7.5 के नकारात्मक प्रभाव को भी देवगुरु बृहस्पति का यहाँ अच्छा होना आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, कहा गया है पराक्रम जब व्यक्ति करता है, मेहनत जब व्यक्ति करता है तो उसे सारी चीजें प्राप्त होती है। और यहाँ देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर मेहनत का भाव है, पराक्रम का, इसको भी एक्टिव कर रहे हैं
और साथ में यहाँ से इनका संबंध भाग्य स्थान पे है, क्योंकि भाग्य स्थान के ये मालिक हैं और वहां इनकी दृष्टि भी है। तो भाग्य और परिश्रम दोनों ही चलेगा, मतलब जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही। कब तक मार्गी रहेंगे प्रिय दर्शकों? पूरे वर्ष लगभग 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल से चलेंगे। ये स्थिति बहुत सकारात्मक रहने वाली है और यह देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना मेष राशि वालों की जैसे गाड़ी चल जाना। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेम संबंध में भी कभी कभी होता है कि मनमुटाव हो जाता है, स्थितियां अच्छी नहीं रहती, या वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा चलना, या फिर मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, वो भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात, साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बढ़िया है, और जो कामकाजी जीवन में है उनके लिए तो ये बदलाव बहुत अच्छा है ही। प्रिय दर्शकों, करना क्या चाहिए? मेष राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति का उपाय करते ही रहना चाहिए। जैसे पीली वस्तुओं का दान करना, प्रतिदिन ना कर पाए तो गुरुवार के गुरुवार पीली वस्तुओं का दान, केले का दान करना, पीले रंग के वस्त्रों का दान करना, भगवान गणपति की पूजा करना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत लाभदायी और फलदायी है। केले के भी वृक्ष की, पौधे की पूजा आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी के लिए धन्यवाद।